समस्त आत्मार्थी साधर्मी जनों को सादर शुद्धात्म वंदन सहित जय जिनेन्द्र। आज हम आप सभी का श्री नंदीश्वर दिगंबर जैन विद्यापीठ चेतनबाग खनिया थाना परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही छोटे से नगर खनिया थाना में निर्मित अद्वितीय श्री नंदीश्वर दिगंबर जैन मंदिर का परिचय आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं नंदीश्वर जैन मंदिर खनिया थाना की ओर। बात उस समय की है जब खनिया थाना दिगंबर जैन समाज धार्मिक परिवेश से बहुत अधिक दूर था। किस तरह से खनिया थाना दिगंबर जैन समाज में धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण हुआ, किस तरह नंदीश्वर जैन बिंब की रचना हुई, जिन मंदिर की विशाल रचना हुई, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा पर खनिया थाना नाम का एक छोटा सा नगर है। नगर की पावन धरा पर विज्ञ जनों की प्रेरणा व संपूर्ण देश की मुमुक्षु समाज के विशेष सहयोग एवं भावना से अद्वितीय श्री नंदीश्वर दिगंबर जैन मंदिर की रचना हुई। आज से करीब 60 वर्ष पूर्व इस नगर में सन 1965-66 में उदयपुर से ब्रह्मचारी चेतनलाल जी का पधारना हुआ। उनके माध्यम से स्थानीय जैन समाज में धर्म की महती प्रभावना हुई और धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण हुआ। सन 68-69 में पंडित वाणीभूषण पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा साहब का यहाँ पधारना हुआ और उनकी ही प्रेरणा से सन 1971 में प्रथम आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का भव्यतम आयोजन हुआ, जिसमें देश के अनेक ख्याति प्राप्त विद्वानों का समागम स्थानीय दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ। साथ ही धर्म की महती प्रभावना हुई। स्थानीय समाज की धर्म के प्रति उत्कृष्ट भावना देख करके वाणीभूषण पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा साहब के माध्यम से सानिध्य में यहाँ पर मुमुक्षु मंडल की स्थापना हुई और मुमुक्षु मंडल के कुछ सदस्य सोनगढ़ की ओर रवाना हुए। वहां पर पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ और इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल आशीर्वादानुसार तत्व ज्ञान की क्रमिक श्रृंखला यहाँ से प्रारंभ हो गई। सन 1988 में आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित अभिनंदन कुमार जी शास्त्री के प्रतिष्ठाचार्यत्व में भव्य रूप में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हुआ और इसी परम पावन उत्कृष्ट अवसर पर श्री नंदीश्वर दिगंबर जैन मंदिर बनाने की मंगल घोषणा हुई। जिस परिसर में नंदीश्वर दिगंबर जैन मंदिर की यह विशाल रचना आप देख रहे हैं, इस परिसर का नाम चेतन बाग है। जानते हैं इसका नाम चेतन बाग क्यों रखा गया? ब्रह्मचारी चेतनलाल जी उदयपुर, जिनका सर्वप्रथम यहाँ पर पधारना हुआ था और जिनकी प्रेरणा से यहाँ की समाज धार्मिक संस्कारों से समन्वित हुई थी, ऐसे ब्रह्मचारी चेतनलाल जी की स्मृति स्वरूप इस परिसर का नाम चेतनबाग प्रसिद्ध हुआ और आज संपूर्ण जगत में खनिया थाना चेतनबाग परिसर नाम से यह स्थान ख्याति को प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में इस पावन धरा पर संवत 1932 एवं संवत 1942 में 3 बार गजरत महामहोत्सवों का मंगल आयोजन हुआ। इसकी पुरानी 3 वेदिकाएं पंचकल्याणक की अभी इसी परिसर के पीछे स्थापित हैं। वास्तव में अत्यंत प्राचीनता से और अत्यंत विशेषताओं को लिए हुए यह छोटे से नगर में निर्मित अनेक उपमाओं का धारक महान क्षेत्र वास्तव में हम सबके लिए दर्शनीय है। अत्यधिक विशेषताओं से सुशोभित यह जैन मंदिर अपने आप में अनुपम छटा से सुशोभित हो रहा है। सन 1992 में इसी पवित्र स्थल पर श्री नंदीश्वर दिगंबर जैन मंदिर का भव्यतम शिलान्यास हुआ तथा बाल ब्रह्मचारी पंडित प्रतिष्ठाचार्य श्री अभिनंदन कुमार जी की उत्कृष्ट लगन व अथक परिश्रमों के द्वारा सबके सपनों को साकार करता हुआ यह 10 वर्षों की अद्वितीय अनुपम मेहनत का सुफल साकार पने को प्राप्त होता है। सन 1992 से लगातार लेकर सन 2002 तक यह मंदिर निर्माण का कार्य चला और इन 10 वर्षों में यह अद्वितीय अनुपम मनोहारी श्री पंचमेरु गजदंत नंदीश्वर दिगंबर जैन मंदिर बनकर तैयार हुआ। साथ ही इसी क्रम में सन 1994 में इंद्रध्वज महामंडल विधान के पावन अवसर पर आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी साहब का पधारना हुआ और उनके पदार्पण से यहाँ उनकी छवि बच्चे के हृदय पर स्थापित हो गई, टंकोत्कीर्ण हो गई। तब से लेके आज तक उनके माध्यम से भी यहाँ की समाज
और संपूर्ण देश की समाज जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना किस तरह से आदरणीय पंडित साहब के माध्यम से हो रही है, यह हम प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। तत्पश्चात अनेकों धार्मिक आयोजन जिन शासन की प्रभावनार्थ यहाँ की समाज के द्वारा हुए और संपूर्ण देश की समाज का सहयोग इन यहाँ की स्थानीय समाज को प्राप्त होता रहा, जिसके सहयोग के माध्यम से यह निरंतर धार्मिक कार्यों में आज तक संलग्न है। साथ ही यहाँ का जो पुराना युवा मंडल था वह पंचकल्याणक आदि अवसरों पर अन्य स्थानों पर जा जाकर के जिन शासन की प्रभावनार्थ सहयोग करता रहा है। सन 1988 में बड़ोदरा पंचकल्याणक के पावन अवसर पर खनियाधाना स्थानीय समाज को पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा सील प्रदान करके मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। साथ ही पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल आशीष के अनुरूप वहां से और यह तत्व ज्ञान की प्रभावना की धारा अविरल प्रवाहित होती रही। तब से लेके आज तक यह परंपरा क्रमिक रूप से प्रवर्तमान है। सन 2002 में पंचकल्याणक के अवसर के उपरांत 7 जुलाई 2002 को स्वर्गीय पंडित पन्नालाल जी गजिया परिवार कोलकाता की स्वीकृति पूर्वक यहाँ पर एक आवासीय विद्यालय की संरचना हुई। इसके पूर्व हम बताना चाहते हैं कि यह जो नंदीश्वर दिगंबर जी मंदिर जिनके दर्शन हम सभी ने भी किए, यह मंदिर पूज्य गुरुदेव श्री की 113वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बनाया गया। 113वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बनाया गया, तो उसी बात को ध्यान में स्थापित करते हुए इस मंदिर की ऊंचाई 113 फीट, लंबाई 113 फीट, चौड़ाई 113 फीट, साथ ही चारों ओर जो छोटे छोटे से शिखर बने हुए हैं उनकी संख्या भी 113 है। इस प्रकार से इस विशेषता से भी सुशोभित है। पंचमेरुओं की अप्रतिम यह रचना अनुपम सौंदर्य से युक्त हम सभी ने अभी देखी। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ संचालित विद्यालय की ओर। तो हमने अभी बताया कि स्वर्गीय पंडित पन्नालाल जी गजिया परिवार कोलकाता की स्वीकृति पूर्वक आवासीय श्री नंदीश्वर विद्यालय विद्यापीठ का शुभारंभ हुआ। आरंभ में कक्षा 6वीं एवं 7वीं में प्रथम सत्र में छात्रों को प्रवेश दिया गया। प्रथम सत्र में जितने छात्रों को यहाँ पर प्रवेश दिया गया उनकी संख्या 57 थी। 57 छात्रों से प्रारंभ हुआ यह विद्यालय। आज करीब 700 छात्र छात्राएं यहाँ पर अध्ययनरत हैं और लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी यहाँ पर प्रवर्तमान है। उसके माध्यम से यह जैन अजैन छात्र छात्राएं अपना जीवन संस्कार में बनाते हुए उन्नतता को प्राप्त हो रहे हैं। इसी क्रम में जो आवासीय विद्यापीठ परिसर है श्री महावीर कुंद कहान नंदीश्वर दिगंबर जैन विद्यापीठ चेतनबाग, इस परिसर इसमें भी वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामों के बालक यहाँ कक्षा 6वीं में आते हैं और कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक लौकिक शिक्षण के साथ साथ धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। संपूर्ण देश की समाज का सहयोग इस संस्था को संचालित करने में प्राप्त हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, जिसके माध्यम से यह तत्व ज्ञान की प्रभावना की अविरल धारा और व्यवस्थित रूप से यहाँ से परिवर्तित होती रहेगी। इस प्रकार से यह विद्यालय विद्यापीठ जिन मंदिर वास्तव में दर्शनीय है, हम सबको देखने लायक हैं। संपूर्ण देश की समाज का जो स्नेह यहाँ प्राप्त होता है उसका उदाहरण हम यहाँ शिक्षण प्राप्त कर रहे बालकों के माध्यम से देख सकते हैं। यह संस्था आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित अभिनंदन कुमार जी शास्त्री के मंगल निर्देशन में, बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी साहब के प्रमुख मार्गदर्शन में एवं श्रीमती अनुपमा राकेश जी दुबई की विशेष सहयोग से निरंतर उन्नति को प्राप्त हो रहा है। आप सभी से हम इतना कहना चाहेंगे कि हमने जिस अनुपम अद्वितीय विशाल जैन मंदिर के दर्शन किए, साथ ही आवासीय विद्यापीठ यहाँ जो संचालित है उसको हमने देखा, अनेक विशेषताओं से युक्त है। आप सब यहाँ पधारें और बालकों को इस और प्रेरित करें, जिसके माध्यम से तत्व ज्ञान की अविरल धारा जो यहाँ से प्रवाहित हो रही है वह निरंतर होती रहे। ऐसी भावना पूर्वक आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।